CFA इंडिया से करो या यूएस से. If you also have this doubt in mind, then this video is for you. Because in last few weeks, I had conversations with charter holders from both the countries, India and US. और मुझे एक चीज तो समझ आ गई है that in reality, the things are completely different as compared to the things that we see on LinkedIn and Instagram. In this video, I'm not saying that you should go abroad या आपको सिर्फ इंडिया में रुकना चाहिए. And full disclaimer, yes, I am a CFA level 3 candidate working in New York in the private markets. बट इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है दैट आई बी बायस, ये आपको भी यही करना चाहिए. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन एंड व्हाट इज द रियलिटी. So let's start our video from the first point, which is the most important for everyone who is giving CFA. Key, what is the job market reality in US? In US, CFA is a credibility amplifier, not an entry ticket. There are around 2 lakh plus charter holders across 160 plus countries. और उन सबके लिए सबसे बड़ा मार्केट यूएस है. यूएस में हजारों सीएफए चार्टर होल्डर्स हैं और हजारों कैंडिडेट्स भी. देखो, अब हम समझते हैं कि यूएस में हायरिंग एक्चुअली वर्क कैसे करती है. जो भी बिग बैंक्स होती है, हेज फंड्स होते हैं, प्राइवेट इक्विटीज होती है, ये लोग स्टूडेंट्स को डायरेक्टली टॉप यूनिवर्सिटी से हायर करते हैं. क्योंकि यूएस में आईवी लीग कॉलेजेस हैं लाइक स्टैनफोर्ड, पेन स्टेट, कोलंबिया. इन लोग के प्रोग्राम्स वर्ल्ड में बेस्ट हैं, सिर्फ यूएस में नहीं. तो फर्स्ट प्रायोरिटीज उन कंपनीज की होती है, दे वांट टू हायर स्टूडेंट जो लोग यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट कर रहे हैं. और यूएस में एक वेल स्ट्रक्चर्ड है. इफ यू वांट टू गेट इनटू फाइनेंस, आपको इंटर्नशिप करनी है और वही इंटर्नशिप फुल टाइम में कन्वर्ट होगी. तो ये जो कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं इन देयर अंडर ग्रेजुएट, ये 2-3 इंटर्नशिप्स करते हैं, मे बी एट गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन, ब्लैक रॉक, जिसमें इनको इंटरेस्ट होता है. वही इंटर्नशिप्स फुल टाइम में कन्वर्ट होती हैं. तो देखो, इस पूरी प्रोसेस में कहीं पे भी सीएफए नहीं आया. अगर इफ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट और आपने सीएफए लेवल 1 लेवल 2 क्लियर कर भी लिया है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है. क्योंकि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप वो इंटर्नशिप्स करोगे और वही इंटर्नशिप्स फुल टाइम में कन्वर्ट होगी. और ये चीज सेम एमबीए के लिए भी वर्क करती है. इन एमबीए यू गेट 2 इयर्स, और जब वो एक ईयर के बीच में ब्रेक होता है, यू डू एन इंटर्नशिप और वही इंटर्नशिप फुल टाइम में कन्वर्ट होगी. तो यूएस में स्पेशली टू गेट अ जॉब, सीएफए का अभी तक कोई रोल ही नहीं है. वो रेज्यूमे पे अच्छा लग सकता है दिखने के लिए कि वो इसने सीएफए किया है, बट क्या आपको उससे जॉब मिलेगी? शायद नहीं. अगर आप इंडिया में बैठ के ये सोच रहे हो ना कि मैंने सीएफए कर लेता हूँ और फिर मैं यूएस में जाके मस्त जॉब करूंगा, तो देखो, समझो देयर इज अ क्यू. एट नंबर 1, वही आईवी लीग कॉलेजेस जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस करा. उसके बाद आते हैं टारगेट स्कूल्स. जैसे हमारे इंडिया में आईआईटीज होते हैं, उसके बाद बिट्स होते हैं, एनआईटीज होते हैं. सेम यूएस में भी होता है. आईवी लीग्स तो वर्ल्ड के बेस्ट है, बट उसके अलावा भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज होती हैं. तो सेकंड नंबर पे वो लोग आते हैं. फिर थर्ड नंबर पे एमबीए प्रोग्राम्स होते हैं, कि बहुत सारे लोग बहुत टाइम बाद छोटे स्कूल से पढ़े बट बाद में अच्छा एमबीए करके वो जॉब के लिए जाते हैं. फिर उसके बाद आते हैं यूएस मास्टर्स, और वो लोग इंटर्नशिप करके जॉब लेते हैं, जिसमें मैं अप्लाई करता हूँ. और उसके बाद वो सारे लोग जो यूएस में पहले से काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई वीजा इशू नहीं है. तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार, मैं इंडिया में बैठ के सीएफए कर लूंगा और मैं डायरेक्टली बस उसके बाद यूएस में आ जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है. एटलीस्ट अभी के टाइम पे जब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हो. मुझे पता है मैंने बहुत ज्यादा आपको बता दिया कि सिर्फ टारगेट स्कूल्स और इन सब से जॉब्स मिलते हैं. उसका कारण है, देखो समझो. टू गेट इनटू आईवी लीग से बहुत बड़े कॉलेजेस में उनकी एक्सेप्टेंस रेट इज लाइक 2%, 5% या 8%. ये सिंगल डिजिट नंबर्स हैं. और वहीं पे सीएफए का पासिंग रेट इज 40 to 50%. तो अब समझो, अगर दो कैंडिडेट्स हैं, एक ने बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया और एक ने सीएफए किया हुआ है, तो एक्सेप्टेंस रेट वाइज तो यार सीएफए करना बहुत आसान था एज कम्पेयर टू गेटिंग इनटू एनी गुड कॉलेज. तो कारण है कि यार आप सीएफए में एकेडमिक्स तो सीख रहे हो, बट प्रैक्टिकल स्किल्स कुछ सीखने को नहीं मिली आपको. वो तो आपको कॉलेज में ही सीखने को मिलेगी और ड्यूरिंग दोस इंटर्नशिप्स. इसलिए यूएस में सीएफए इज जस्ट अ क्रेडिबिलिटी एम्पलीफायर. ओके, क्योंकि आपने स्किल्स कुछ नहीं सीखी है, आपने थ्योरी बहुत पढ़ लिया, आपको नॉलेज बहुत है, बट उसको रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यूएस में. सो यूएस में सीएफए इज गुड, बट गेम चेंजर नहीं है. बट इन इंडिया द थिंग इज वेरी डिफरेंट. देखो, एपेक हेड ने 2023 में बताया था दैट देयर आर 3500 चार्टर होल्डर्स इन द होल एशिया पैसिफिक, सिर्फ इंडिया में नहीं. और मे बी अब वो नंबर शायद 2026 में आते आते 20,000 हो गया होगा, बट तब भी वो बहुत छोटा नंबर है एज कम्पेयर टू द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया या एशिया की. सो जस्ट इमेजिन कि कितना बड़ा गैप है. वहाँ यूएस में भयंकर कंपटीशन है, एवरीबडी वांट्स टू गेट इनटू यूएस, बट इंडिया में अभी भी बहुत सारे लोगों के सीएफए चार्टर ही नहीं है. सो इट मेक सेंस कि अगर आप इंडिया में सीएफए करते हो, तो यू कैन बी अ वेरी गुड कैंडिडेट. क्यों? क्योंकि लोगों के पास वो क्वालिफिकेशन ही नहीं है. एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इंडिया में अभी भी उतने अच्छे कॉलेजेस डेवलप नहीं हुए. ओके, आई गेट इट, आईएम्स है, बट दे वेरी लिमिटेड. और इवन आईएम्स भी टॉप 100 में नहीं आते ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो वो इतना बड़ा गैप है कि यार, इफ यू डू सम क्वालिफिकेशंस लाइक सीएफए, सीए, सीएस, एफआरएम, तो आपको डिफरेंशिएट करते हैं एज कम्पेयर टू यूएस, जहाँ पर अच्छे कॉलेजेस हैं और वहाँ पे आप इंटर्नशिप करके वो स्किल्स सीख सकते हो टू गेट अ जॉब.
बट इंडिया में अभी भी बहुत बड़ा गैप है क्योंकि लोगों को स्किल्स नहीं आती हैं। हमारे कॉलेजेस में बस पढ़ने को दे देते हैं, आप पढ़ लेते हो 2 साल बाद आपको डिग्री मिल जाएगी, बट हो सकता है आपको एक्सेल चलाते भी ना आए, आपको एक फाइनेंशियल मॉडल क्रिएट करते ना आए। आई गेट इट, वो सीएफए के बाद भी पॉसिबल नहीं है कि आप बहुत अच्छे हो जाओगे एक्सेल में, बट एटलीस्ट आपके फंडामेंटल्स एकेडमिक पार्ट पे बहुत अच्छे हो गए और उसको फिर स्किल्स में लाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इट्स जस्ट मैटर ऑफ फ्यू वीक्स, जिसमें आपने जो क्वालिटी सीखी है सीएफए में, जो आपने स्किल्स सीखी है, जो एकेडमिक लेवल पे आपने चीज़ें पढ़ी हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना इज़ वेरी ईज़ी। सो इन दिस कंपैरिजन आई विल गिव कि अगर आप इंडिया में हो तो अभी उधर मेहनत करो। क्यों? क्योंकि देयर इज़ अ वेरी बिग गैप जिसको आप लेवरेज कर सकते हो एज़ कंपेयर टू थिंकिंग यार मुझे तो यूएस में जाके ही काम करना है। नाउ द पॉइंट नंबर 2 इज़ मनी। समझ गए भाई कि इंडिया में बहुत बड़ा गैप है, उसको लेवरेज कर लो, यूएस में बहुत टफ मार्केट है, बट पैसे कहाँ मिलते हैं? क्योंकि सीएफए करा ही इसलिए कि उसमें एक आरओआई मिले। So the entry level pay in India for CFA level 1, once you clear your level 1, is around 5 to 8 lakh rupees. When you clear your level 2, it goes a little higher to more than 10. It can even go to 15, but it depends कि आपकी skills कितनी, आपको क्या चीज़ें आती है और आपने किस कॉलेज से पढ़ाई करी है. And once you clear your level 3, it can even go around 20 lakhs. But once, like, the game changes when you have that 2-3 years of work experience, because then you get that CFA charter holder, and then you can make more than 25 lakhs easily in cities like Bombay, Bangalore. But एक और चीज ध्यान रखनी है, वहां पर एक्सपेंसेस भी बहुत ज्यादा हैं, बट अगर आप बड़ी सिटीज में एक्सपेंस भी बहुत ज्यादा है। इन सिटीज लाइक बॉम्बे, बैंगलोर, अगर आपकी 5 to 8 लाख रुपीज की सैलरी है तो शायद देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आप 10-20 हज़ार से ज्यादा पैसे सेव भी ना कर पाओ। बट ऑन द अदर हैंड, एंट्री लेवल पे इन यूएस, स्पेशली फॉर न्यूयॉर्क, हम न्यूयॉर्क का एग्जांपल लेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा फाइनेंस जॉब्स वहीं पे हैं। सो फॉर एंट्री लेवल रोल यू कैन एक्सपेक्ट समवेयर अराउंड $80,000, विच इज़ व्हाट 90 का रेट चल रहा है, अराउंड 70 लाख रुपीज़। सो येस, आई नो इट्स अ वेरी बिग नंबर एज कम्पेयर टू 5 to 8 लाख रुपीज़ जो आपको इंडिया में मिल रहा था, बट एक चीज़ और समझो कि 30-35% टैक्सेस भी होते हैं, और अगर आपको न्यूयॉर्क में रहना है तो 1 bedroom इज़ अराउंड $4,000। बट द कैच इज़ कि you can live around 30 minutes far from your workplace and you can save a lot of money. So in that case, यहाँ पे यूएस बीट्स इंडिया बाय अ वेरी बिग मार्जिन। जितनी आपकी सैलरी के साथ आपकी सेविंग हो सकती है इफ यू आर वर्किंग इन यूएस। नाउ द पॉइंट नंबर 3 इज करियर ग्रोथ, कि लॉन्ग टर्म में क्या ज़्यादा बेटर है, दैट यू शुड स्टे इन इंडिया और 20-25 साल या पूरी लाइफ वहीं काम करो, कि यू शुड स्टे इन यूएस और वहाँ पे 15-20 ईयर्स में क्या होगा। So the hierarchy is same in all the financial institutions, that analyst, then you go to associate, then you become a VP, MD and a partner. बट द कैच इज इंडिया में इनिशियली सैलरीज बहुत कम है एज कम्पेयर टू द सैलरीज इन यूएस, जहाँ पे हमें 70 लाख रुपीज मिल रहे थे, यहाँ पे हमें 7 लाख के मिल रहा है। बट विद टाइम, इफ यू आर रियली गुड इन वॉट यू डू एंड यू हैव सी एफ ए चार्टर होल्डर, यू कैन इवन स्टार्ट अर्निंग अराउंड 50-80 लाख और इवन अ करोड़ आफ्टर 8 to 10 years ऑफ एक्सपीरियंस। ये रियलिस्टिकली पॉसिबल है, बहुत लोग इस चीज़ को करते हैं। आई एम नॉट ग्लोरीफाइंग इट कि यार ऐसा होता है, बट अब ये चीज़ें इंडिया में होने लगी हैं। इवन इन ब्लैक रॉक, ब्लैक स्टोन, इन इंडियन ऑफिसेस पीपल आर अर्निंग मोर देन करोड्स। सो ये चीज़ एक है कि इन शॉर्ट टर्म हो सकता है कि यूएस बहुत ज़्यादा अच्छा लगे कि यार इतनी ज़्यादा सैलरी है, बट इन लॉन्ग टर्म इंडिया में भी वो सब मिल सकता है जो आपको यूएस में मिल रहा है। बट येस, अब यूएस में हमेशा सैलरी ज़्यादा रहेगी बिकॉज ऑफ द परचेसिंग पावर पैरिटी दैट वी नो। बट इस चीज़ को समझो कि यूएस में इफ़ यू आर नॉट वर्किंग इन द टॉप ऑफ द टॉप बैंक्स, अगर आप वो टॉप ऑफ द क्रीम में हो ही नहीं, सो वो जो सैलरीज होती है ऑफ $1 million और 500K, वो हर कोई नहीं कमा रहा है। सो इन लॉन्ग टाइम और एंड इवन इन लॉन्ग रन, जिस हिसाब से इंडिया ग्रो हो रहा है, आई फील that if you stay in Indian market, competition is less, that you can become the MD and the partner. But on the other hand, यूएस में competition भी बहुत ज़्यादा है, तो hierarchy में ऊपर जाने के लिए 10 लोग competition में, बट इंडिया में सिर्फ 3 ही है। So in long run, I feel it depends कि आपका गोल क्या है, that you want to stay in US or you want to stay in India. Now the point number 4 is something जो बहुत ही underrated है और बहुत से लोग इस बारे में बात नहीं करते, that is visa. हम तो सोचते हैं हमें यूएस जाना है, काम करना है, बट हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि हम यूएस के सिटीजन नहीं हैं, वी आर इंडियन सिटीजन्स, वी आर अलाउड टू वर्क इन इंडिया। बट आपको यूएस में काम करना है तो देयर इज अ रूल जो आपको फॉलो करना है, देयर इज अ वीजा दैट यू हैव टू गेट। इट इज सुपर डिफिकल्ट करेंटली इन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन टू गेट दैट H1B। There's so many obstacles that you cannot even think about. तो देखो, द प्रोसेस ऐसे वर्क करती है कि आप अपने मास्टर्स या अंडर ग्रेजुएट के लिए आए हो, देन यू गेट अ जॉब, देन ये फर्स्ट ईयर यू विल बी ऑन योर ओपीटी, और ओपीटी के बाद आपको स्टेम एक्सटेंशन मिलती है, सिर्फ 3 साल की होता है। इन 3 साल में अगर आपको H1B जो वर्क वीजा होता है नहीं मिला, टू गो बैक टू योर कंट्री। और अब H1B भी लॉटरी होती है, दैट हर कंपनी H1B स्पॉन्सर नहीं करेगी आपको, बिकॉज दैट इज वेरी कॉस्टली। उसमें $5,000 to $10,000 पर पर्सन कंपनी को देने पड़ते हैं।
देयर लॉट ऑफ कंपनीज जो स्पॉन्सर करती ही नहीं। गेट दैट लॉटरी, और उस लॉटरी में भी आपका नाम पिक होना चाहिए, देन यू विल गेट दैट H1B। उसके बाद भी चीज़ें खत्म नहीं होगी। दैट वंस यू गेट दैट H1B, देन यू हैव टू अप्लाई फॉर ग्रीन कार्ड, और इंडियन सिटीजन्स के लिए दैट इज 130 ईयर्स वेटिंग टाइम पीरियड। जस्ट इमेजिन कि सो मच अनसर्टेनिटी इन द मार्केट कि इफ यू वर इन इंडिया आप इन चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहे थे, दिस वर नॉट समथिंग जिसके कारण आपको प्रेशर था, बट इन यूएस द सिचुएशन इज कम्प्लीटली डिफरेंट। आपने एक गलती करी और यू विल बी आउट ऑफ द कंट्री। और एक और कैच है, इफ यू गेट आउट लाइक ले ऑफ फ्रॉम योर जॉब, यू जस्ट हैव 60 days टू फाइंड अनदर जॉब। मिल गई उन 60 days में तो इट्स ऑल गुड, यू कैन स्टे इन यूएस, अदरवाइज यू हैव टू गो बैक टू योर कंट्री। So the visa situation is really very difficult and uncertain in today's market, especially in the US. I know मेरे ऐसे दोस्त जिनकी गोल्डमैन सैक्स, जेबी मॉर्गन में ऑफर लग गए थे, बट वो रिवोक कर लिए गए क्योंकि देर सो मच अनसर्टेनिटी करेंटली इन द मार्केट, स्पेशली इन द यूएस। सो पहले ही जॉब मार्केट इतना डिफिकल्ट है पूरे वर्ल्ड में, देन यू हैव वीजा इशू, और फिर उन सब के ऊपर आपको जॉब चाहिए। सो जस्ट इमेजिन हाउ डिफिकल्ट इट इज टू गेट इन टू दिस यूएस मार्केट एज कम्पेयर टू इंडिया में। ये सारी प्रॉब्लम्स तो नहीं थी, एटलीस्ट स्किल्स होती तो भी जॉब मिल जाती। So in this comparison, I'll give point to India in the visa comparison, क्योंकि US को I can even give a negative point. To be so now the last point is what it feels like India versus US. देखो, in US even if you earn that 80,000 salary or even 100K, which is very normal, आपको तब भी घर पे आके खुद ही खाना बनाना है। यू हैव टू वॉश योर क्लोथ्स, यू हैव टू क्लीन योर हाउस, सब खुद करना है। क्यों? क्योंकि लेबर इज टू एक्सपेंसिव। अगर आपको किसी को काम पे रखना है तो वो खुद 60-70,000 डॉलर्स आपसे मांगेगा। आपकी सैलरी 80 है, तब उसको क्या दोगे? नो चांस कि आप किसी भी टाइप के मेड सर्विस या कोई भी टाइप की सर्विसेज इंजॉय कर सकते हो। नो ब्लिंकिट, यहाँ पे 10 मिनट में चीज़ें नहीं आती हैं। यहाँ पे लेबर कॉस्टली होता है, आपको ड्राइवर को भी टिप या पैसे देने पड़ते हैं। इट्स टू एक्सपेंसिव। और यहाँ पे आपको घर वालों की याद आएगी तो यू कैन नॉट गो बैक। इट्स 16 आवर्स फ्लाइट बेयर मिनिमम, इससे छोटी फ्लाइट ही नहीं है। तो आप जब एक दिन जाओगे तो एक दिन बीत चुका होगा, क्योंकि इंडिया और यूएस में 10 आवर्स का डिफरेंस है इन टाइम जोन। तो ये सारी चीज़ें हम सोचते ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके पेरेंट्स नहीं आ सकते, आपके फ्रेंड्स नहीं आ सकते, आप अकेले हो, आपको हर चीज़ खुद देखनी है। सो यू थिंक कि सीएफए करके मैं आ जाऊँगा, आई विल मेक लॉट ऑफ मनी, बट ये भी जो चीज़ें हम इनके बारे में सोचते नहीं। हमें साइकोलॉजिकल बायसेस सीएफए में इसलिए नहीं पढ़ाए जाते कि बस वो पार्ट ऑफ एकेडमिक नीड है। वो इसलिए पढ़ाए जाते हैं क्योंकि हम इन चीज़ों को भी समझें। लाइफ में सिर्फ पैसा ही नहीं है, और भी चीज़ें जो बहुत मैटर करती हैं। बट इन इंडिया ये प्रॉब्लम्स नहीं है। You can, even if you earn a 10 lakh rupees, if you have a 10 lakh rupees salary, you can afford maid, you can enjoy all of that luxury, and you can be with your family, you can be with your friends, and there's no visa uncertainty. So even if you get laid off from a job, you can work on your skills to get a new job. So in this comparison as well, I feel that India is far better as compared to US. So we give this point to India. So what should you do? I personally feel if you are someone who is just 20 and living in India and you're not from a very good college, do your CFM, learn skills genuinely, or get into really good company, maybe JP Morgan or a Goldman Sachs, और वहाँ पे काम करो, चीज़ें सीखो, talk with people who are working US, working in UK, get that exposure, or maybe after 25, when you become 25, 26, तब ये सोच सकते हो that if you want to come to US, then you can make this decision कि यार ये सारी trade offs हो गए, I'll be far away from my family, I'll be not getting that luxury of the services that I get in India, और वो खाने को चीज़ें नहीं मिलेगी। बट if you want to make that decision, then you can come to US, और US आने की एक requirement है that get into the best of the best college। अगर वो नहीं है, then it's better that you stay in US, in India only। So it totally depends, right? If you're someone who wants to come to US, your goal is that you get into the best college and then come. And even if you're not able to get into good college, it's okay, you can work in India and enjoy that life, because हर दोनों जगह के अपने अपने ट्रेड ऑफ है। It totally depends what you want in your life. So thank you for watching this video.